आपने साइबर स्कैम्स की अनगिनत कहानियां सुनी होंगी, कभी केवाईसी अपडेट स्कैम तो कभी लॉटरी स्कैम, कभी यूपीआईडी फ्रॉड। लेकिन सोचिए, अगर कोई स्कैमर आपके सामने खुद को एक जानी मानी एंटीवायरस कंपनी के सपोर्ट एजेंट के तौर पर पेश करे और फिर आपके कंप्यूटर पर कब्जा कर ले, तो क्या होगा। और ये सिर्फ ऐरा गैरा फर्जी कंपनी के नाम से नहीं, बल्कि एवीजे एंटीवायरस जैसी मशहूर ब्रांड नेम पर किया जाए तो यकीन कीजिए कोई भी आसानी से फंस सकता है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से, जहां एक शख्स अपने बेडरूम में बैठकर हजारों मासूम लोगों को शिकार बना रहा था। और इसका खुलासा किया है नैनोवेक्टर नाम के एक यूट्यूबर और साइबर एक्टिविस्ट ने, जो अक्सर स्कैमर्स को उन्हीं के जाल में फंसाकर दुनिया के सामने लाते हैं। नमस्कार, मैं हूं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम आपको बताएंगे ये पूरा स्कैम कैसे काम करता था, इसमें कौन कौन से टूल इस्तेमाल किए गए, नैनोवेक्टर ने इसे कैसे एक्सपोज किया और सबसे ज़रूरी, आप ऐसे स्कैम से खुद को कैसे बचा सकते हैं। आज के डिजिटल ज़माने में साइबर फ्रॉड कोई नई बात नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग हो या यूपीआई, क्रेडिट कार्ड्स, नेट बैंकिंग और सोशल मीडिया, हर जगह स्कैमर सक्रिय है। पहले ज़माने में जब फ़ोन कॉल स्कैम्स होते थे तो लोग सोचते थे बस यही धोखा है, लेकिन अब मामला बदल चुका है। अब स्कैमर्स तकनीकी, मनोवैज्ञानिक और ब्रांड नेम्स का इस्तेमाल कर लोगों को फंसाते हैं। इसी ट्रेंड का एक उदाहरण है टेक सपोर्ट स्कैम। इसमें स्कैमर खुद को एक ट्रेड कंपनी का सपोर्टिव एजेंट बताता है और कहता है आपके कंप्यूटर में वायरस है, हमें तुरंत एक्सेस दीजिए, नहीं तो सिस्टम खराब हो जाएगा। लोग डर जाते हैं और फिर शुरू होता है ये फ्रॉड। 29 अगस्त को नैनोवेक्टर ने एक्स पर एक बड़ा पोस्ट किया। उसमें लिखा था, मनीष कुमार से मिलिए। ये शख्स गाजियाबाद में अपने बेडरूम से बैठकर हजारों मासूम लोगों को स्कैम कराता है। नैनोवेक्टर न सिर्फ मनीष का नाम बल्कि उसका चेहरा, डॉक्यूमेंट्स और पूरा स्कैमिंग नेटवर्क एक्सपोज किया। मनीष का स्कैम था एवीजी यानी एंटीवायरस सपोर्ट स्कैम। अब आपको समझाते हैं कि स्टेप बाय स्टेप ये कैसे काम करते थे। सबसे पहले गूगल एड्स का इस्तेमाल कर स्कैमर गूगल पर एवीजी हेल्प या एवीजी कस्टमर सपोर्ट जैसे कीवर्ड्स पर विज्ञापन चलाता था। जब कोई यूजर एवीजी एंटीवायरस की मदद ढूंढते हुए असली वेबसाइट के बजाय पहले ये फर्जी एड्स देखते, यूज़र से गलती से फर्जी वेबसाइट पर क्लिक करता तो वहीं से जालिया शुरू हो जाता। फेक हेल्पलाइन नंबर, वेबसाइट पर दिए गया नंबर असली कस्टमर केयर नहीं होता बल्कि सीधे स्कैमर के पास जाता है। जैसे ही कॉल की, स्कैमर खुद को एवीजी एजेंट बताता है। रिमोट एक्सेस की मांग करता है। स्कैमर कहता है आपके सिस्टम में वायरस है, हम इसे ठीक करेंगे, लेकिन पहले हमें रिमोट एक्सेस दीजिए। इसके लिए वह टीम व्यूअर या एनीडेक जैसे रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाता है। सिस्टम पर पूरा कंट्रोल कर लेता है। जैसे यूजर ने आईडी और पासवर्ड दिया, स्कैमर को सिस्टम का पूरा कंट्रोल मिल गया। अब वह यूजर की बैंकिंग एप्स, यूपीआई आईडीज, क्रेडिट कार्ड्स, डेटा, पर्सनल फाइल सब कुछ एक्सपोज कर सकता है। फर्जी ट्रांजैक्शन और ब्लैकमेल कर सकता है। मनीष अपने शिकारों से कहता था कि आपका सिस्टम बहुत संक्रमित है, हमें सिक्योरिटी फी चाहिए, या फिर वह सीधे नेट बैंकिंग और यूपीआई के जरिए पैसे ट्रांसफर कर लेता है। अब आपको बताते हैं नैनोवेक्टर कैसे एक्सपोज करता था। नैनोवेक्टर खुद को शिकार की तरह पेश करता था ताकि स्कैमर उसे फंसाने की कोशिश करे। फर्जी वेबसाइट पर जाकर मनीष से बात की। जब मनीष ने रिमोट एक्सेस मांग की, नैनोवेक्टर ने एक्सेस दिया, लेकिन साथ ही स्कैमर के सिस्टम में घुस गया। उसके वेबकैम की फीड चालू कर दी। अचानक मनीष घबरा गया और हाथ से कैमरा ढक लिया। इसके बाद नैनोवेक्टर ने उसके आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट जैसी जानकारियां निकाली। गाजियाबाद पुलिस और यूपी पुलिस को टैग कर कार्रवाई की मांग की है। अब जानते हैं कि क्यों सफल होते हैं ये ऐसे स्कैमर्स। लोग ब्रांड नेम देखकर भरोसा कर लेते हैं। गूगल एड्स को देखकर लगता है कि ये असली वेबसाइट है। लोग टेक्निकल टर्म से डरते हैं, जैसे वायरस, क्रैश, हैकिंग। रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर लीक होते हैं, इसलिए धोखा जल्दी से हो जाता है। अब आप कैसे बच सकते हैं इसे, ये जान लीजिए। कभी भी अनजान व्यक्ति को रिमोट एक्सेस ना दें। गूगल एड्स पर भरोसा ना करें। हमेशा वेबसाइट का URL चेक करें। एंटीवायरस सपोर्ट के अलावा ऑफिशियल वेबसाइट इस्तेमाल करें। अगर कोई आपसे पैसा मांगे तो तुरंत अलर्ट हो जाइए। नेशनल साइबर हेल्पलाइन या
cybercrime.government.in पर जाइए। यह मामला सिर्फ एक स्कैमर की कहानी का नहीं है, बल्कि हमारी डिजिटल दुनिया की हकीकत है। गूगल एड्स जैसे बड़े प्लेटफॉर्म भी कभी कभी ऐसे स्कैम एड्स को नहीं रोक पाते। टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि आम आदमी फर्क नहीं कर पाता और इसी का फायदा ये उठाते हैं स्कैमर्स। तो ये थी कहानी एक ऐसे स्कैम की जो एक जानी मानी एंटीवायरस कंपनी के नाम पर चल रहा था और ऐसे नैनोवेक्टर ने बेनकाब किया। सबसे बड़ा सबक ये है कि सावधानी ही सुरक्षा है। कभी भी किसी अनजान कॉल, वेबसाइट या टेक सपोर्ट को अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन या रिमोट एक्सेस ना दे और अगर गलती से कुछ हो भी जाए तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन पर कॉल करें और cybercrime.government.in पर शिकायत दर्ज करें। फिलहाल इस मामले में पुलिस जांच करे कि मनीष कुमार वाकई स्कैमर है या नहीं, लेकिन हमारे लिए सीख यही है कि हम अपनी डिजिटल जिंदगी को सुरक्षित रखें। इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना, अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।